नमस्कार दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम मई मंथ के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। करंट अफेयर्स से रिलेटेड मैंने आपके लिए 150 इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं। इस वीडियो से आपका मई मंथ का जितना भी करंट अफेयर है वो सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा। तो अपकमिंग एग्जाम के लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा एकदम लास्ट तक देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो और सिलेक्टेड क्वेश्चन है इस सेशन में। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की नई सीईओ कौन बन गई हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंडा याकारिनो जो है फ्रेंड्स, वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की नई सीईओ बन गई हैं। हुआ क्या था यहाँ पे, ट्विटर को जब एलन मस्क जी ने खरीदा था उसके बाद से यहाँ सीईओ की जो पोस्ट थी वो होल्ड कर रहे थे खुद एलन मस्क, और ये ढूंढ रहे थे कोई एक ऐसा प्रतिभागी जो इसको ठीक ठाक तरीके से चला सके। इसके लिए जो ये लिंडा याकारिनो है इन्होंने अप्लाई किया और इसके बाद से ट्विटर की जो नई सीईओ हैं वो बन गई हैं लिंडा याकारिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है, नरेंद्र मोदी जी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन। बात करें इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो संसद भवन से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट डाटा है, जिस तरह के भी क्वेश्चन उससे बन सकते हैं, हमारी एक शॉर्ट वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसको आप जरूर देखिएगा हमारे इस चैनल पर। लेकिन अभी एक ग्लिम्स में देखते हैं तो डिजाइन किसने तैयार किया था? तो HCP डिजाइन्स द्वारा यह तैयार किया गया था। निर्माण किसने करवाया है, यानी कि जो इसका ठेका लिया था एक्चुअली में बोला जाए तो यह टाटा प्रोजेक्ट्स द्वारा चालू किया गया था और इसे कंप्लीट किया गया। आकार इसका त्रिकोणीय है और मुख्य वास्तुकार यानी कि जो आर्किटेक्चर है, जो नक्शा बनाया है, वह बनाया है विमल पटेल जी ने। ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, विमल पटेल का नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने फ्रेंड्स टाइम शेल्टर के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। याद रखिएगा ये अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, ना कि अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो कर्नाटक में चुनाव खत्म हो चुके हैं, यहाँ कांग्रेस काफी ज्यादा बहुमत से अपनी सरकार पे स्थापित हुई है और जो नेता घोषित हुआ है वो हुए हैं सिद्धारमैया जी कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बनेगा? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स आयरलैंड बनेगा दुनिया का पहला देश, स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश। साथ ही आप याद रखिएगा जो न्यूजीलैंड है वह तंबाकू प्रोडक्ट्स पर, यहाँ पर क्या होता है कि तंबाकू का जो रैप होता है जिसमें वो बंद होके आती है, चाहे सिगरेट हो चाहे टोबैको हो, उसमें बना रहता है किसी भी प्रकार का डेंजर साइन हो गया, लेकिन अब प्रोडक्ट्स पर भी यानी कि सिगरेट जो है, एक सिगरेट है उस पर भी बना रहेगा एक सिगरेट साइन। इसका जो टारगेट है वह 2025 तक का है तंबाकू उत्पादों को कम करने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस बारे में, तो इस पहल का उद्देश्य शराब के सेवन से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में आयरलैंड के लोगों के बीच जागरूकता को प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान में इस वर्ष आयोजित हो रहा है फ्रेंड्स G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन। यह हिरोशिमा के जापान में आयोजित होगा। संस्करण इसका कौन सा है? तो 49वां संस्करण इस वर्ष का है। भारत की तरफ से जो अध्यक्षता की जा रही है वह नरेंद्र मोदी जी द्वारा की जा रही है। आमंत्रित अतिथि देश कौन कौन से हैं? तो वो हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कोमोरोस, कुक द्वीप समूह, भारत, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, यूक्रेन और वियतनाम। ध्यान रखिएगा भारत भी अतिथि देशों में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चालू किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑपरेशन करुणा को चालू किया गया है म्यांमार की सहायता से। जो म्यांमार में चक्रवात आया है और काफ़ी ही ज़्यादा यहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हानि पहुंची है, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ पहुंचाने के लिए ऑपरेशन करुणा स्टार्ट किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? तो फ्रेंड्स इस ऑपरेशन के लिए जो भारतीय नौसेना है उसके 3 जो जहाज हैं वो शामिल हुए हैं। उनमें से हैं INS शिवालिक, INS कमोरता और INS सावित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए कानून मंत्री कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन राम मेघवाल बन गए हैं फ्रेंड्स भारत के नए कानून मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लग्जरी फैशन ब्रांड गुच्ची की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई हैं? तो ये पहली बार हुआ है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आलिया भट्ट बन गई हैं लग्जरी
फैशन ब्रांड गुच्ची की पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला खुले में शौच मुक्त यानी कि ODF प्लस जिला कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर है केरल। इन सब में काफ़ी आगे रहता है। वायनाड जिला जो है वह केरल का, वह खुले में शौच मुक्त ODF प्लस जिला बन गया है भारत का पहला। ODF से मतलब क्या होता है? तो ODF प्लस गांव यानी कि एक ऐसा गांव जहां खुले में शौच पर पूर्ण पाबंदी हो तथा ग्राम पंचायत में कम से कम एक सामुदायिक शौचालय हो, यानी कि ये जो दो कंडीशन होंगी पूरी कर रहा होगा यदि कोई गांव या फिर जिला, तो उसे ODF प्लस घोषित कर दिया जाएगा। और ये जो रैंकिंग दी गई है इसमें जो वायनाड है उसे पूरे के पूरे यानी कि 100 में से 100 अंक दिए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले इन्फॉर्मेशन है, हमारी जो ई बुक्स हैं, करंट अफेयर्स की ई बुक हैं, वार्षिकी हो, त्रैमासिक हो, मासिक हो, वह अपलोड होती रहती हैं। आप इनका लाभ ले सकते हैं हमारी वेबसाइट पे विजिट करके। वेबसाइट की लिंक फ्रेंड्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं हमारी वेबसाइट को www.ravibookspdf.com से। लौटते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वायुसेना के नए उपप्रमुख कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर है आशुतोष दीक्षित जी जो हैं वह भारतीय वायुसेना के नए उपप्रमुख बन गए हैं, यानी कि डिप्टी चीफ भी इन्हें बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बार्सिलोना FC ने फ्रेंड्स ला लीगा लीग 2023 का खिताब जीता है। और इसने हराया किसे है? तो एस्पेनॉयल एक टीम है, क्लब है, उसे हरा करके, यानी कि उप विजेता कौन रहा है? एस्पेनॉयल उप विजेता रहा है। बार्सिलोना FC जो है वह विजेता रही है ला लीगा 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिलाओं से संबंधित है और पहली महिला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रवनीत कौर जो हैं वह पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की। यह एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय से मतलब इसका जो गठन हुआ था वह संसद से एक्ट पारित करके हुआ था। 2003 में इसका गठन हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ पर है? तो वह हमारी राजधानी दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में कौन सा राज्य सबसे ज्यादा GI टैग वाले सामान सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? उत्तर प्रदेश जो है वह सबसे ज्यादा GI टैग वाले सामान के स्थान पर दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। यदि आपसे पूछा जाए कि पहले नंबर पर कौन है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में इसका आपको आंसर मिल जाएगा। सबसे ज्यादा GI टैग्स वाला राज्य है तमिलनाडु, जिसके पास कितने हैं? 55 हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के पास वही 48 GI टैग हैं। और GI टैग वाले राज्यों में कर्नाटक के साथ संयुक्त रूप से यह दूसरे स्थान पर है, यानी कि सेकंड स्थान पर कौन कौन है? तो यूपी हो गया और कर्नाटक हो गया। वहीं पहले स्थान पर कौन है? तो वह है हमारा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए किस देश ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी है? तो इसका राइट आंसर है पोर्चुगीज जो हैं, जो पुर्तगाल है, उन्होंने 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी है। और इसमें होगा क्या? इसमें जो भी गंभीर रूप से बीमार हैं जो और असहनीय पीड़ा में है, उन्हें मरने की सहायता का अनुरोध करने की अनुमति दी जाएगी। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? तो यूथेनेशिया इसको बोलते हैं। आप याद रखिएगा, यूथेनेशिया। इस पर हमारी सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन भी है कि यूथेनेशिया नहीं दिया जा सकता। अभी तक भारत में इसको कानूनी मान्यता प्रदान नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास का दूसरा संस्करण किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो यह आयोजित हुआ है भारत और सऊदी अरब के बीच। फ्रेंड्स, इसका जो आयोजन हुआ है वह सऊदी अरब में हुआ है और भारत की तरफ से जो अभ्यास में शामिल भारतीय जहाज थे वो थे INS तरकश और INS सुभद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवहन सुविधा में सुधार करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है झारखंड में यह शुरुआत की गई है मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की। इसके अंतर्गत क्या होगा? तो इस योजना के अंतर्गत विभिन्न नागरिक यानी कि 50% से लेकर के 100% तक की उन्हें किराए में छूट प्रदान की जाएगी। और पहले चरण में टारगेट है 500 वाहनों का, कि 500 वाहनों में ऐसी सुविधा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर है प्रमोद भसीन जो हैं वह भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के जो हैं नए अध्यक्ष बन गए हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो अगर आपसे पूछा जाए तो इसका मुख्यालय है हमारा नोएडा में। और जो CEO हैं वह हैं विनायक गोडसे। कौन है? CEO हैं तो विनायक। इनकी भी नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है
तो ये भी आप याद रखिएगा, विनायक गोडसे सीईओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो महाराष्ट्र बन गया है सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो सुशासन नियमों से मंजूरी देने का मतलब क्या है? इसका उद्देश्य है राज्य प्रशासन में जवाबदेही, पहुंच, गतिशीलता और पारदर्शिता को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगोहू से सम्मानित किया है? तो दो जो देश हैं उनके द्वारा अपना सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। इसका आंसर है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी का जो अवार्ड है द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। साथ ही साथ आप याद रखिएगा फिजी ने भी अपना जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो दिया है। उसका नाम क्या है? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी। इसमें लोगोहू है और उसमें फिजी है। तो दो देश हैं, पापुआ न्यू गिनी और फिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के नए निदेशक कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर है प्रवीण सूद जो हैं वह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक बन गए हैं। फ्रेंड्स, आपको पता होगा सीबीआई को जो शक्ति प्राप्त होती है वो जो दिल्ली स्पेशल एक्ट है उससे प्राप्त होती है। स्थापना इसकी कब हुई थी? तो 1963 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? तो वो है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बारबरा किंगसोल्वर और हर्नान डियाज। इन दोनों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। उपयुक्त दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? तो बारबरा किंगसोल्वर ने डेमन कॉपरहेड उपन्यास के लिए यह पुरस्कार जीता है और हर्नान डियाज ने ट्रस्ट उपन्यास के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो केरल ने चालू किया है कल्याण कोष मनरेगा श्रमिकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बास्केटबॉल संघ यानी कि बीएफआई के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो के गोविंदराज इसका राइट आंसर है। बीएफआई के जो नए अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो हैं के गोविंदराज। भारतीय बास्केटबॉल संघ फ्रेंड्स जो भी बास्केटबॉल के गेम होते हैं उनके नियम विनियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की क्या रणनीति होनी चाहिए उनको निर्धारित करता है। इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1950 में हो गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला महानिदेशक कौन बन गई हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर है एमी पोप। एमी पोप जो है संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं। बात करें यदि आईओएम की तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। गठन हुआ था इसका 6 दिसंबर 1951 को। मुख्यालय इसका जेनेवा में है। सदस्य देश कितने हैं? 2023 तक 175 सदस्य देश हैं और 8 पर्यवेक्षक देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश राज्य द्वारा यह योजना चालू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में क्वाड शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो जापान में G7 भी आयोजित होगा और जापान में क्वाड 2023 का आयोजन भी किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो भारत की तरफ से अध्यक्षता करेंगे नरेंद्र मोदी और ये इंपॉर्टेंट है कि 2024 में कहाँ आयोजन होगा? तो भारत में क्वाड का आयोजन होगा। क्वाड में आपको पता है 4 देश हैं। कौन कौन से? यूएसए, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देश मिलकर के क्वाड का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ में ये एक एक्सरसाइज भी करते हैं जिसे हम मालाबार एक्सरसाइज करते हैं। केरल के तट पर ये होती है क्योंकि केरल कोस्ट को पता होगा आपको मालाबार कोस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो काफी इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडेक्स का एक सेपरेट वीडियो चैनल में अपलोडेड है, आप उसे देख लीजिएगा। इसका लेकिन राइट आंसर हो जाएगा 161वां स्थान प्राप्त किया है भारत ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। सूचकांक में जो पहले स्थान पर है वह नॉर्वे है, आखिरी स्थान उत्तर कोरिया का है और जारी कौन करता है? विदाउट बॉर्डर्स पेरिस फ्रांस की एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली समुद्र से नीचे सड़क सुरंग किस शहर में बनाई जाएगी? तो इसका राइट आंसर है मुंबई में समुद्र के नीचे सड़क सुरंग बनाई जाएगी पहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोडाफोन समूह की नई सीईओ कौन बन गई हैं? तो मार्गरेटा डेला वेले जो है वह वोडाफोन समूह की नई सीईओ बन गई हैं। वोडाफोन समूह का जो मर्ज हुआ है वो आइडिया के साथ हुआ है और इसी के साथ इसका नाम हो गया है वोडाफोन और आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर है
उत्तर प्रदेश में चालू हुआ है और यह पहली बार हुआ है। उत्तर प्रदेश में मतलब पहली बार आयोजन हो रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। इसमें एक शुभंकर जो इसका है वह है जीतू, जो कि एक बारहसिंगा है। यह आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोगी घोपा, असम में भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जा रहा है। लॉजिस्टिक पार्क से मतलब क्या होता है? तो लॉजिस्टिक पार्क खाद्य वस्तुओं को स्टोर करने का एक एडवांस सिस्टम है। इन पार्कों में कोल्ड स्टोरेज और दूसरी सुविधाएं होती हैं जिसकी मदद से देश भर में लाए माल को इसमें स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर है चंडीगढ़ में भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र स्थापित किया जाएगा। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो राजनाथ सिंह द्वारा, जो कि रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? तो लियोनल मेसी ने जीत लिया है लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का खिताब। फ्रेंड्स, बात करें इस खिताब की तो इसमें वुमेन श्रेणी में किसे मिला गया है? तो शैली फ्रेजर और प्रिस, जो कि जमैका की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पॉट टैक्सी सेवा किस राज्य में चालू की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश में चालू की जाएगी भारत की पहली पॉट टैक्सी सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 क्वार्टर 1 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? तो दुबई ने पहला स्थान हासिल किया है प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? तो भारतीय शहर मुंबई वैश्विक स्तर पर आवास मूल्य में वृद्धि में छठे स्थान पर है, जिसमें 5.5% की वृद्धि हुई है। जारी कौन करता है? तो नाइट फ्रैंक इसे जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बन गए हैं? तो किरण रिजिजू को यह पद दिया गया है पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में स्थित 5000 साल पुराने पेड़ को दुनिया के सबसे पुराने द ग्रेट ग्रैंडफादर के पेड़ के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये पेड़ कौन सा है? चिली का जो सबसे पुराना पेड़ है 5000 साल पुराना, इसको उपनाम दिया गया है द ग्रेट ग्रैंड फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल किस राज्य ने शुरू किया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह की पहल आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इसका राइट आंसर है तेलंगाना राज्य। तेलंगाना राज्य ने महिलाओं के कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल का आयोजन किया है, शुरू किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? तो इस कार्यक्रम का लक्ष्य कार्यस्थल पर महिलाओं को जो भी यौन उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करने वाली व्यवस्था को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एजेंसी एनआईए ने आतंकवादी गैंगस्टर ड्रग्स नेक्सस को तोड़ने के लिए किस ऑपरेशन को चालू किया है? तो ऑपरेशन ध्वस्त चालू किया गया है एनआईए द्वारा। फ्रेंड्स, ये जो ऑपरेशन है यह 8 राज्यों में चालू किया गया है, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट 13वां सूरी-रमन कप 2023 किसने जीत लिया है? तो इसका राइट आंसर है चीन ने जीता है बैडमिंटन टूर्नामेंट सूरी-रमन कप। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? तो इसमें चीन ने फाइनल मैच में दक्षिण कोरिया को 3-0 से हरा करके यह पदक जीता है और इसका जो आयोजन हुआ था वह चीन में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल टूर्नामेंट इंग्लिश प्रीमियर लीग 2022-23 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है मैनचेस्टर सिटी क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2023 का खिताब जीत लिया है। इसका जो आयोजन हुआ है तो इंग्लिश है तो इंग्लैंड में ही होगा इसका आयोजन, और जो संस्करण था वह था 31वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो केरल इन सब में काफी आगे रहता है, इसका राइट आंसर केरल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत छात्रों को शामिल करने के लिए एनईपी सारथी योजना किसने चालू की है? तो जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है यूजीसी, उसके द्वारा एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सारथी योजना को चालू किया गया है। यह एक प्रकार का न्यू इनिशिएटिव है। इसका उद्देश्य क्या होगा? तो छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल करना और उच्च शिक्षा प्रणाली में विभिन्न सुधारों के बारे में जागरूकता प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंके के वार्षिक दुख सूचकांक के अनुसार दुनिया में सबसे दुखी देशों में सूची में शामिल देश में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे जो है वह दुनिया के
मतलब सबसे दुखी देश की श्रेणी में, सबसे दुखी देशों की श्रेणी में पहले स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? तो इस रिपोर्ट में जिम्बाब्वे देश की सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी जानू पीएफ और उसकी नीतियों को इन हालात के लिए जिम्मेदार बनाया गया है। भारत इस सूची में 103 तीसरे स्थान पर रहा है, 103वां स्थान रहा है। वहीं अमेरिका का स्थान क्या रहा है? 134वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषित बच्चों को सुपोषित बच्चों के लिए श्रेणी में लाने के लिए हमर शुगर लायक अभियान किस राज्य में चालू किया गया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा यह अभियान चालू किया गया है। जो भी कुपोषित बच्चे हैं उनको सुपोषण की श्रेणी में लाने के लिए हमर शुगर लायक अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में अंतरराष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 2023 में किस भारतीय एआई सुपर कंप्यूटर ने प्रतिष्ठित शीर्ष 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग सूची में 75वीं रैंक हासिल की है? तो यह की है एरावत ने। फ्रेंड्स, एरावत ने जो है वह सुपर ग्लोबल कंप्यूटर सुपर कंप्यूटिंग में 75वीं रैंक हासिल की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो आपसे पूछा जा सकता है कि एरावत जो सुपर कंप्यूटर है वह कहाँ पर स्थित है? तो सीडैक पुणे में इसे इंस्टॉल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा है? तो यह काफी चर्चा में रहा है, काफी इस पर विवाद हुए विरोधी पार्टियों द्वारा। तो इसका नाम है सेंगोल। सेंगोल को स्थापित किया गया है नई संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में। यह सूचक है सत्ता हस्तांतरण का, यह सूचक है हमारी संस्कृति का, क्योंकि चोल शासक जो थे, चोल शासकों से यह प्रसिद्ध हुआ था। यहाँ पे आप देख रहे होंगे भाषा में चोल शासकों का यहाँ पे लिखा हुआ है, इनकी प्रशस्ति लिखी हुई है। ऊपर जो है यह नंदी बना हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस बारे में? तो सेंगोल की कहानी वास्तव में भारत की आज़ादी और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी हुई है, जो लगातार जो सत्ता हस्तांतरण है उसके बारे में बताता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकलांग बच्चों को सस्ती स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना को किस राज्य द्वारा चालू किया गया है? तो आंध्र प्रदेश द्वारा चालू किया गया है निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क की नई टेनिस एम्बेसडर कौन बन गई हैं? तो सानिया मिर्जा को सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क की नई टेनिस ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग्वे के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंटियागो पेना जो है वह पराग्वे के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। आप सभी को पता है पराग्वे कहाँ पड़ता है? तो साउथ अमेरिका में स्थित ये एक देश है। इसकी जो राजधानी है वह क्या है? वह है अंसुनियान। अंसुनियान यहाँ की राजधानी है फ्रेंड्स। और जो मुद्रा चलती है वह चलती है गुआरानी। मुद्रा कौन सी है? गुआरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में लिप्जिग बुक पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मारिया स्टेपावोनोवा ने लिप्जिग बुक पुरस्कार जीता है। यह इन्हें किस लिए दिया गया है? तो कविता संग्रह उनके गर्ल्स विदाउट क्लॉथ्स के लिए वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित लिप्जिग बुक पुरस्कार फॉर यूरोपियन अंडरस्टैंडिंग से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के नए सचिव कौन बन गए हैं? तो अजीत कुमार मोहंती जो है वह परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के नए सचिव बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ताड़ी निकालने वालों के लिए गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना द्वारा यह योजना चालू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने वृद्ध वयस्कों के लिए दुनिया की पहली रेस्पिरेटरी सिंकी टियर वाटर आरएसवी वैक्सीन आरएक्सवी को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? तो फार्मास्यूटिकल कंपनी जीएसके की आरएसवी वैक्सीन को यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मंजूरी दे दी है। रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरस इंसान को संक्रमित करने पर सामान्य सर्दी जैसे लक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री अभ्यास AIME यानी कि एम 2023 भारत और किस संघ के बीच आयोजित हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आसियान देश और भारत के बीच एम अभ्यास को चालू किया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो आसियान इंडियन मैरीटाइम एक्सरसाइज है। आयोजन स्थल है इसका सिंगापुर और दक्षिणी चीन सागर। समुद्री अभ्यास में शामिल जहाज जो थे वो थे INS सतपुड़ा और INS दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉक्स चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए गीगा चैट नामक तकनीक किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो यह विकसित की गई है रूस के द्वारा गीगा चैट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो रूस की प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनी एस बेर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप गीगा चैट को लॉन्च किया है। तो एक कंपनी आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है गीगा चैट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। देश कौन सा है? रूस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में फुटबॉल टूर्नामेंट इतालवी सीरी ए खिताब किस क्लब ने जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपोली ने जीता है फ्रेंड्स इतालवी सीरी ए खिताब को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? तो इटली में इसका आयोजन हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व रेड क्रॉस दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो 8 मई को हम हर वर्ष रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। इस वर्ष की जो थीम रही है ये इंपॉर्टेंट है, रही है एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए मिशन परिवर्तन को किस राज्य ने चालू किया है? तो इसका राइट आंसर है बिहार द्वारा चालू किया गया है स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए मिशन परिवर्तन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम वर्ष में स्नातक छात्रों के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण प्रोग्राम स्टार्ट किस संस्था ने चालू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसरो द्वारा यह चालू किया गया है स्टार्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण किस रेल कॉरिडोर पर किया जा रहा है? तो मुंबई से अहमदाबाद जो रेल लिंक है उसमें हाई स्पीड रेल लाइन का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहां पर बनाया जाएगा? तो रत्नागिरी महाराष्ट्र में, ये बॉम्बे हाई का हिस्सा है, यहां पर दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लगातार दूसरी बार प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नीरज चोपड़ा ने, जो कि जैवलिन थ्रो से संबंधित हैं। उन्होंने प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2023 का खिताब जीता है और अभी एथलेटिक्स की सूची में इन्होंने पहला स्थान हासिल किया है, यानी कि विश्व एथलेटिक्स सूची में इनका पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पोषण भी पढ़ाई भी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है पोषण भी पढ़ाई भी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम का। इसका जो उद्देश्य है वह शुरुआती बाल्यावस्था वाले बच्चों की देखभाल करना और उनकी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को उजागर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धार्मिक स्थलों पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन मर्यादा को किस राज्य की पुलिस ने चालू किया है? तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड सरकार द्वारा ऑपरेशन मर्यादा को चालू किया है धार्मिक स्थलों पर गंदगी ना फैले इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो उत्तर प्रदेश ने यह कदम उठाया है, अब बच्चों के लिए भी डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया है 42वां आसियान शिखर सम्मेलन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? तो थीम याद रखिएगा, थीम इंपॉर्टेंट है आसियान अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार से किस समाचार पत्र के कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द न्यूयॉर्क टाइम्स को सम्मानित किया गया है पुलित्जर पुरस्कार श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में स्थित तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तमिलनाडु में जो स्थित है तुंगनाथ मंदिर उसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा। फ्रेंड्स यह कहां पर स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में चंद्रनाथ पर्वत पर यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पे की जगह आईसीसी का नया ग्लोबल स्पॉन्सर कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मास्टर कार्ड बन गया है भारत पे की जगह आईसीसी का नया ग्लोबल स्पॉन्सर। आईसीसी आपको पता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इसका जो मुख्यालय है वह आप याद रखिएगा ये कहां पर है? तो दुबई में इसका मुख्यालय स्थित है। दुबई कहां पर है? तो ये यूएई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक मातृ मृत्यु, मृत्यु जन्म, नवजात मृत्यु के मामलों की सूची में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत जो है वह पहले स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो वैश्विक मातृ मृत्यु, जन्म जात मृत्यु, नवजात मृत्यु के 60% और जीवित बच्चों के जन्म का 51% हिस्सा दुनिया के सिर्फ इन्हीं 10 देशों में है और भारत उन 10 देशों की सूची में सबसे ऊपर है, यानी कि हमें अपनी स्वास्थ्य सेवाओं पर अभी और भी ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन से बन गए हैं? तो यशस्वी जायसवाल ने यह कारनामा किया है, आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक बनाया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन चरण 2 के तहत भारत के किस राज्य के 100% गांवों में खुले में यानी कि शौच मुक्त ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है
तेलंगाना। तेलंगाना को फ्रेंड्स 100% गांवों में ODF प्लस घोषित कर दिया गया है। बात करें यदि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की या इस रिपोर्ट की, तो ODF प्लस गांवों में उच्चतम प्रतिशत वाले राज्यों में तेलंगाना पहले पर है, कर्नाटका का स्थान दूसरा है और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। वहीं छोटे राज्यों की बात करें तो शीर्ष स्थान पर गोवा है, यानी कि यहाँ पे कितने ODF प्लस गांव घोषित हैं, तो 95.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति का आयोजन किया गया है। इसका जो आयोजन है वह इंडोनेशिया में हुआ है, संस्करण ये चौथा था। और भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ है? तो INS कवरत्ती और चेतक हेलीकॉप्टर ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनलम चेनमो उत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख में मोनलम चेनमो उत्सव मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सड़क के उल्लंघन को रोकने के लिए स्टे इन योर लेन अभियान कहां पर शुरू किया गया है? तो शारजा शहर है UAE का, वहां पर स्टे इन योर लेन अभियान चालू किया गया है। फ्रेंड्स, इस अभियान का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाकर यातायात नियमों के निर्देशों का पालन करना और ड्राइवरों और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के बीच यातायात संस्कृति में सुधार लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन समुद्रगुप्त को किसने चालू किया है? तो ये चालू किया गया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और भारतीय नौसेना, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन हेवन एक किस एरोस्पेस कंपनी द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SpaceX और वास्ट, इन दोनों ने मिलकर ही हेवन 1 को लॉन्च किएगा, यानी कि इसका राइट आंसर है उपयुक्त दोनों। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो यह मिशन SpaceX फॉल्कन 9 रॉकेट की मदद से मिशन को लॉन्च किया जाएगा। 30 दिनों के मिशन के दौरान 4 अंतरिक्ष यात्री हेवन 1 स्टेशन में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 तक भारत का पहला एलिवेटेड 8 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे कौन सा बनेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वारका एक्सप्रेसवे बनेगा 8 लेन एलिवेटेड 8 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के अध्ययन के लिए परिणामों में सुधार लाने के लिए स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक के कार्यक्रम को किस राज्य ने चालू किया है? तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड राज्य द्वारा यह कार्यक्रम चालू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिटफंड कारोबार को पारदर्शी तरीके से चलाने के लिए ई-चिट्स ऐप को किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा यह ई-चिट्स ऐप लॉन्च किया गया है, चिटफंड कारोबार को पारदर्शी तरीके से चलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2023 से भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रकार के क्रेडिट कार्ड लेन देन पर कितने प्रतिशत TCS लगाने की घोषणा की है? तो TCS का जो अब रेट होगा वह 20% पर लगेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो TCS आपको पता है इसका फुल फॉर्म होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। साथ ही इसके बारे में जो डिटेल है इंपॉर्टेंट वो है, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड पर 1 जुलाई से 20% TCS कटेगा और 30 जून तक यह दर 5% तक रहेगी। डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए विदेशों में एक वित्त वर्ष में 7 लाख रुपए तक खर्च पर TCS नहीं कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया है? तो इसका राइट आंसर है हिरोशिमा जापान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। और यह कब किया है? तो जो G7 की समिट हुई थी ना, वहीं पर इसका जो अनावरण किया गया है उसी उपलक्ष्य में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए किस मंत्रालय ने 75/25 नामक पहल शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 75/25 नामक पहल चालू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की जेवलिन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जेवलिन एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने पहला स्थान हासिल किया है, जेवलिन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश बन गया है दुनिया का भारत का पहला राज्य वरिष्ठ तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला। इस योजना का उद्देश्य फ्रेंड्स मध्य प्रदेश राज्य के बुजुर्गों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ प्रदान करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर कौन सा कंपनी बन गया है? तो इसका राइट आंसर है एडिडास ने किट स्पॉन्सर की जिम्मेदारी ले ली है और अब एडिडास के नाम से ही इसकी सारी किटों का स्पॉन्सरशिप किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी रूप से निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये है एयर एशिया सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपुरा राज्य के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर है दादा हैं हमारे सौरभ गांगुली त्रिपुरा राज्य के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है? तो रजनीश कर्नाटक जो है वह बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ बन गए हैं। किसी भी बैंक का अगर मुख्यालय पूछा जाए तो मोस्ट 90% केसेस में आपको क्या बताना है? मुंबई। आरबीआई का भी हेडक्वार्टर मुंबई में है, एसबीआई का जो मेन हेडक्वार्टर है वो भी मुंबई में है, बैंक ऑफ इंडिया का, आईसीआईसी बैंक का, ऑलमोस्ट सारे ही बैंकों के जो हेडक्वार्टर हैं वो मुंबई में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में एफएम रेडियो कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 91 एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सार्जियो पेरेज, रेडबुल के स्पॉन्सरशिप से हैं और मैक्सिको के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना ने पहली बार कितनी महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट यानी कि तोपखाना रेजिमेंट में शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया गया है। इन पांचों के जो नाम है फ्रेंड्स वो हैं लेफ्टिनेंट महक सैनी, लेफ्टिनेंट साक्षी दुबे, लेफ्टिनेंट अदिति यादव और लेफ्टिनेंट पवित्र मुदगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीतकर कौन चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियनशिप बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिंग लिरेन जो है फ्रेंड्स पहले विश्व शतरंज चैंपियनशिप बन गए हैं चीन के। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो इसका जो आयोजन हुआ था इस प्रतियोगिता का वह हुआ था अस्थाना, कजाकिस्तान की राजधानी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बेस है। इसे लिखा गया है शशि शेखर वेम्पति के द्वारा। कलेक्टिव स्पिरिट और कंक्रीट एक्शन पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं पोलावरापू मल्लिखरुजन प्रसाद जी जो कि हैं कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के हैं, उन्होंने टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन का खिताब जीता है। वहीं बात करें यदि महिला एकल की तो आर्याना सबलेंका जो कि बेलारूस से हैं, उन्होंने महिला एकल का खिताब जीता है। पुरुष युगल में करेन खचानोव यूएई की और एंड्री रुबलेव रूस की हैं। वहीं महिला युगल में विक्टोरिया अजारेंका बेलारूस की और बिट्रीट हदादा मेया ब्राजील जो कि ब्राजील की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना ने बुलंदशहर नामक एकीकृत निगरानी और मारक क्षमता अभ्यास कहां आयोजित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है बुलंद भारत नामक एकीकृत निगरानी और मारक क्षमता अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की दाबकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन कहां पर किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मेघालय में इसका उद्घाटन किया गया है दाबकी भूमि बंदरगाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी लाने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना किस राज्य द्वारा चालू की गई है? तो उत्तराखंड राज्य की यह पहल है मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई ने राजस्थान के किस जिले में लिथियम के भंडार की खोज की है? तो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के बाद अब मिले हैं नागौर राजस्थान में लिथियम के कई सारे भंडार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2023 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ द मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स फ्रांस ने भारत के किस सांस्कृतिक स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची की शामिल करने के लिए सिफारिश की है? तो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में को फ्रांस की जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ द मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स है उसे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की सिफारिश की है।
बात करें यदि फ्रेंड्स, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले के एक सांस्कृतिक स्थल है जो अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह मूल रूप से रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित किया गया एक आश्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर संस्थागत रैंकिंग ढांचा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, केरल बन गया है भारत का पहला राज्य। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? तो इस पहल का लक्ष्य केरल राज्य में रैंकिंग प्रणाली के लिए एक अधिक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को पेश करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों को सड़कों पर सुरक्षित चलने का अधिकार प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो पंजाब इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त रीडिंग लाउंज वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, जो कि वाराणसी में स्थित है। वह मुक्त रीडिंग लाउंज वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुपल्ला प्रणीत, ये तेलंगाना के हैं भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में चक्रवाती तूफान मोका या फिर मोचा का कहीं कहीं बोला गया है, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी पर दस्तक दी है। इस तूफान का नाम किस देश ने रखा है? तो यमन द्वारा इसका नाम रखा गया है मोका। और म्यांमार में इसी के कारण तबाही आई है, जिसके कारण भारत ने कौन सा ऑपरेशन चालू किया है? मैंने आपको कराया था ऑपरेशन करुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोए हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करने के लिए संचार साथी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार द्वारा चालू किया गया है संचार साथी पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरोफ्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बन गए हैं ड्यूरोफ्लेक्स के नए प्राइवेट लिमिटेड ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट को 26 बार फतेह करने वाले दुनिया के दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पासांग दावा शेरपा, ये नेपाल के हैं और ये 26 बार फतेह करने वाले दुनिया के दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? तो पहले व्यक्ति कौन थे? ये थे कामी रीता शेरपा, ये भी नेपाल के थे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे शेरपा, इनके नाम में भी शेरपा है। तो शेरपा यहाँ की एक जनजाति है जो हिमालय के आसपास रहती है। नेपाल से जो हिमालय है, नेपाल में हिमालय को क्या बोला जाता है? तो सागर माथा नेपाल को हिमालय को बोला जाता है नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मई 2023 में टाइम पत्रिका के कवर पर चित्रित किया गया है? तो ये है दीपिका पादुकोण जी को टाइम पत्रिका में कवर चित्रित किया गया है 2023 मई में, जो भी एडिशन इसका लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कैलेंडर वर्ष में टेस्ट, T20 और वनडे IPL में शतक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये हैं शुभमन गिल, दुनिया के पहले क्रिकेटर टेस्ट में, T20 में, वनडे और IPL में शतक लगाने वाले एक कैलेंडर वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना की गजराज कोर ने जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास को कहां पर आयोजित किया है? तो ये किया गया है असम में। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? तो भारतीय सेना के गजराज कोर ने असम में मानस नदी पर हगामरा पुल पर जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास को आयोजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष के तौर पर किसने शपथ ली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनोज सोनी ने UPSC के नए अध्यक्ष के तौर पर शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी ने तेल और गैस उद्योग के लिए एशिया की पहली सबसी रिसर्च लैब कहां पर लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुणे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो तमिलनाडु राज्य में स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो इस पुल की जो लंबाई है वह है 570 मीटर और चौड़ाई है 4.2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मध्य प्रदेश ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? तो सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में पहला स्थान है गंजम उड़ीसा का और सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरों में कचरा प्रबंधन की ठोस जमीनी तैयारी करने के लिए मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान किसने चालू किया है? तो ये चालू किया गया है हरदीप एस पुरी, केंद्रीय मंत्री द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां पर आयोजित हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर
में श्रीनगर जो है वहाँ पर टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक की आयोजन किया गया है। साथ ही साथ दूसरी जो टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक है वह सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग में हुई थी, और पहली टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई थी कच्छ गुजरात में। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट कहाँ पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रामक रोग के खतरे को पता लगाने के लिए इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क नामक वैश्विक नेटवर्क को किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? WHO द्वारा यह जो प्रोग्राम है लॉन्च किया गया है, इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस निजी स्पेस एजेंसी ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना एक्सियोन मिशन AX2 लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सियोम ही है इसका राइट आंसर। एक्सियोम कंपनी ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना एक्सियोम मिशन 2 लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने हर जिले में 2 लवकुश वाटिका बनाने की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार ने लवकुश वाटिका बनाने की घोषणा की है। फ्रेंड्स, ये जो वाटिकाएं हैं इनका उद्देश्य क्या होगा? तो पर्यावरण संरक्षण के प्रति आमजन को शिक्षित और जागरूक करना, उनमें वनानुभव जो भी है, वनानुभव है, वृक्षारोपण है, उनको और भी ज़्यादा सुदृढ़ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण भारतीयों के लिए बहुभाषी AI चैटबॉट जुगलबंदी किस प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका द्वारा बहुभाषी AI चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी कौन सी बन गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। ये दोनों की जोड़ी आप काफ़ी न्यूज़ में ही रहती है, और बैडमिंटन में अगर युगल की बात होगी तो सात्विक साईराज और चिराग हमेशा पहले नंबर पर ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, 2023 में जेल में बंद किन महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता प्रमुख पुरस्कार सच्चाई और जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता को जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलाहे मोहम्मदी, ये ईरान की हैं। लोफर हमीदी, ये भी ईरान की हैं। और नरगिस मोहम्मदी, ये भी ईरान की हैं। जो यहाँ पे बुर्का वाला आंदोलन, हिजाब का जो आंदोलन चल रहा था, उसी में ये पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने यह पुरस्कार जीता है। इसका जो राइट आंसर है, यह उपयुक्त तीनों है। अब तीनों के नाम याद रखिएगा। इन विजेताओं को ईरान में मानवाधिकारों के हनन और सच्चाई और जवाबदेही के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर रिपोर्टिंग और उनके काम के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटस एयरवेज लिमिटेड की पहली महिला CEO कौन बन गई हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेनेसा हडसन जो हैं वह क्वांटस एयरवेज लिमिटेड की पहली महिला CEO बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO और भारतीय नौसेना ने हवा से गिराए जाने वाले एयर ड्रॉपलेट कंटेनर ADC 150 का पहला सफल परीक्षण कहां से किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा के तट से। गोवा के तट से DRDO और भारतीय नौसेना ने ADC 150 का पहला सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर पति पत्नी को तलाक देने का अधिकार दिया है? तो यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 142। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं चार्ल्स तृतीय। घोषित ये एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद ही हुए थे, लेकिन इनकी ताजपोशी अभी हुई है। तो ब्रिटेन के नए सम्राट कौन है? चार्ल्स तृतीय। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है फ्रेंड्स? तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद चार्ल्स तृतीय अपने आप महाराजा बन गए थे, और आधिकारिक रूप पर उनकी ताजपोशी 6 मई 2023 को हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट टूर्नामेंट ACC पुरुष प्रीमियर लीग कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? नेपाल ने यह जो ACC पुरुष प्रीमियर कीप है इसका खिताब जीत लिया है। इसका जो उपविजेता रहा है फ्रेंड्स, यह रहा है UAE, और जो इसका आयोजन हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? ये नेपाल में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा 2023 में जारी दुनिया की सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं वह 2023 में दुनिया के सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? तो इनकी जो कुल कमाई है वह 136 मिलियन कमाई के साथ दुनिया पर पहले स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेबियन ट्रैवल मार्ट ATM 2023 कहां पर आयोजित हुआ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय मूल की महिला को अपनी घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नीरा टंडन ये भारतीय मूल की हैं। इन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो बाइडेन ने घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में 12वीं वार्षिक निवेश बैठक कहाँ आयोजित हुई है?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आबू धाबी यूएई में 12वीं वार्षिक निवेश बैठक का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल 2023 का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फखर जमान, ये पाकिस्तान के हैं, और नारूमोल चायवेई ये थाईलैंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसेना हिल्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट पुस्तक है क्योंकि हमारी ये राष्ट्रपति भी इंपॉर्टेंट है, संथाल जनजाति से आती हैं, 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। इनके ऊपर ये पुस्तक है कि ये कैसे एक जनजाति शहर से, जनजाति से आने वाली, और फिर ये कैसे रायसेना हिल्स तक भारत के इतने बड़े पद, राष्ट्रपति पद तक पहुंच गई। इसका जो लेखन किया है वह किया है कस्तूरी रे ने, इंपॉर्टेंट है। और नाम क्या है पुस्तक का? द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसेना हिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लूका ब्रेसेल, ये बेल्जियम की हैं, इन्होंने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मास्टर का खिताब हासिल करने वाली भारत की 11वीं महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वंतिका अग्रवाल जो हैं वह 11वीं महिला शतरंज खिलाड़ी बन गई हैं, अंतरराष्ट्रीय मास्टर का खिताब हासिल करने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है इस प्रतियोगिता में? तो इसका राइट आंसर है जेरेमी लाल रिंगुनगा और बिंदिया रानी देवी, इन दोनों ने मिलकर के रजत पदक जीता है एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान ने आई ड्रोन के माध्यम से भारत में पहली बार रक्त की थैली ब्लड बैग डिलीवरी का सफलतापूर्वक ट्रायल पूरा किया है? तो इसका राइट आंसर है आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 35वें थाई इंडो थाई समन्वित पेट्रोल कॉर्पेट अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो यह है भारत और थाईलैंड के बीच। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? तो जो आयोजन हुआ था वह हुआ था अंडमान निकोबार सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने एआई चैटबॉट बार्ड लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? गूगल ने, जो कि अमेरिका की कंपनी है, उन्होंने एआई चैटबॉट बार्ड को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीबा पुरुष बास्केटबॉल विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा कतर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो संस्करण, ये जो मेजबान वाला संस्करण होगा यह 20वां होगा। साथ ही याद रखिएगा 19वां संस्करण जो हुआ था अभी 2023 में वह किया था इंडोनेशिया, जापान और फिलीपींस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए किस मंत्रालय ने सक्षम नामक लर्निंग प्रबंधन सूचना प्रणाली को चालू किया है? तो इसका राइट आंसर है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा यह सक्षम प्रणाली चालू की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है इसमें भारत के सभी स्वास्थ्य पेशेवर को ऑनलाइन प्रशिक्षण और चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने का एक मंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेस टू नेट जीरो एक्सेलरेटिंग क्लाइमेट एक्शन इन एशिया एंड द पैसिफिक नामक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा लॉन्च की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनेस्कैप, जो बैंकॉक में स्थित है, इसका हेडक्वार्टर बैंकॉक में है, उसके द्वारा यह रिपोर्ट लॉन्च की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार एशिया एवं प्रशांत महासागर के अधिकांश देशों के पास चरम मौसमी घटनाओं तथा प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न हो रहे बढ़ते खतरों के प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, इस रिपोर्ट में ऐसा बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यूमा इंडिया की नए प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? के बाल गोपालन जो है वह प्यूमा इंडिया के नए एमडी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मेरी लाइफ नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भारत के। मेरी लाइफ नामक मोबाइल ऐप को इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैश्विक कंपनी ने आईआईटी मद्रास के नए सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल एआई में 1 मिलियन का निवेश किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका जो राइट आंसर है वह है गूगल, अमेरिका की कंपनी ने आईआईटी मद्रास में $1 बिलियन का निवेश किया है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल ने बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है गौरी ने। फ्रेंड्स अगर आपने सारे क्वेश्चन सीरियसली और ध्यान से अटेम्प्ट किए होंगे तो मैंने आपके लिए 2 टेस्ट क्वेश्चन रखे हैं, इनके जो आंसर हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथ ही आपको नेक्स्ट वीडियो और भी कंटेंट किस टाइप का जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टेस्ट क्वेश्चन है आपका, G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है? जापान, फ्रांस, भारत या फिर जर्मनी?
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के लिए नए कानून मंत्री कौन बन गए हैं? रविशंकर प्रसाद, आनंद रामन एस, सचिन शिंदे या अर्जुन राम मेघवाल। आज के सेशन में फ्रेंड्स बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।